हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। उसमें मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ ऑन द टॉपिक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो उसी पहली वीडियो का सेकेंड पार्ट है, दैट इज़ दी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि माइक्रोस्कोप्स जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, आपके ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स एंड आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। अब जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स होते हैं वो लाइट वेव्स का इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस द इमेज, वेयर एज जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं वो लाइट वेव्स का इस्तेमाल नहीं करते। दे यूज द इलेक्ट्रॉन बीम टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का बेसिक डिफरेंस है। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो बिल्ट हुआ था दैट वाज इन 1931 बाय अर्नस्ट रस्का। अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड एक होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो बिल्ट हुआ था दैट वाज ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर हम टेम की अगर स्पेशली बात करें तो इसमें क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन बीम क्या होती है फिर एसिलरेट होती है टुवर्ड्स दी स्पेसिमेन। स्पेसिमेन क्या है, हमारा सैंपल है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वर्किंग जो है हम इस फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो ये इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम बेसिकली जनरेट कहाँ से हो रही है, इलेक्ट्रॉन गन से। एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करती है। ठीक है, फिर एनोड जो है वो उस इलेक्ट्रॉन बीम को एसिलरेट करेगा। एसिलरेशन के बाद क्या होगा, दो सेट्स ऑफ कंडेंसर लेंसेज लगे होते हैं। ठीक है, दो कंडेंसर लेंसेज लगेंगे, वो उस इलेक्ट्रॉन बीम को कहाँ फोकस करेंगे, आपके स्पेसिमेन में। स्पेसिमेन क्या है, जैसे कि बताया, वो सैंपल जिसको आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब ये जो स्पेसिमेन है, जो आपका सैंपल है, इट शुड बी वेरी वेरी थिन। कितना थिन होना चाहिए, इट शुड बी 200 टाइम्स थिनर देन दोज यूज्ड इन द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। कहने का क्या मतलब है, जब हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स को यूज़ करते हैं और उसमें जब हम सैंपल लेते हैं तो वहाँ पर जो हम सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, और जो हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सैंपल ले रहे हैं, तो जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप सैंपल लोगे वो 200 टाइम्स थिनर होगा। किससे, जो सैंपल आपने यूज़ किया है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में। ठीक है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको जो सैंपल यूज़ करना है दैट शुड बी एक्सट्रीमली थिन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन बीम होती हैं इनकी इतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं होती है कि ये थिक सैंपल को पेनिट्रेट कर जाए। ठीक है, इसीलिए हमको वेरी थिन सैंपल या स्पेसिमेन लेना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो इजीली ट्रांसमिट हो जाए। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है जो हमारी इलेक्ट्रॉन गन से जनरेट हुई है, ये आपके स्पेसिमेन में आई, स्पेसिमेन से ट्रांसमिट होकर ये ऑप्टिकल लेंस में जाती है, वहाँ से ये जाएगी आपकी इंटरमीडिएट लेंस एंड देन टू द प्रोजेक्टर लेंस, और फिर उसके बाद क्या होते हैं, आपका कैमराज और फ्लोरोसेंट स्क्रीन अटैच रहती है। तो जो भी इमेज होगी ऑफ द स्पेसिमेन वो आपको विजिबल हो जाएगी ऑन दी फ्लोरोसेंट स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ द कैमरा। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गन है उससे इलेक्ट्रॉन बीम जो निकल रही है दैट इज़ द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम, और यही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम स्पेसिमेन की इमेज की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर ये पॉइंट हमको ध्यान इसलिए रखना है ताकि हम समझ सके स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है। अभी ये डिफरेंस हम आगे देखेंगे। इस डायग्राम से हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को समझ सकते हैं। अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन गन है, इसमें इलेक्ट्रॉन गन को हाई वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है और इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो प्रोजेक्ट होती है। तो वो इलेक्ट्रॉन बीम आपकी जनरेट होगी और वो फिर दो सेट्स ऑफ कंडेंसर लेंस हमने पढ़ा था,
वो इलेक्ट्रॉन बीम आपकी पहली कंडेंसर लेंस को क्रॉस करेगी, फिर सेकेंड कंडेंसर लेंस को क्रॉस करेगी एंड उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन बीम पहुंचेगी आपके स्पेसिमेन तक। फिर वहाँ से भी ये बीम जो होगी ट्रांसमिट हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव लेंस के पास जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस को क्रॉस करते हुए वो जो इमेज है, स्पेसिमेन की इमेज जो है वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर आपको विद द हेल्प ऑफ द कैमरा वो अपीयर हो जाएगी। ठीक है, फिर कुछ की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने चाहिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन बीम पास थ्रू द सैंपल। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम है, ठीक है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम क्या है, जो इलेक्ट्रॉन गन से निकल रही है, ये आपके स्पेसिमेन को क्रॉस कर जाती है, इट पासिस थ्रू द सैंपल। दूसरी चीज़ क्या है, इमेज प्रोड्यूस्ड बाय डिटेक्टिंग द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सैंपल। इसका मतलब हुआ कि ये जो इमेज प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसके डिटेक्शन से ही इमेज का प्रोडक्शन हो रहा है। मींस ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम जब सैंपल को, स्पेसिमेन को क्रॉस कर जा रही है, उसके बाद ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम ही डिटेक्ट हो रही है और वही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम इमेज प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन की बात की जाए तो उसका रेजोल्यूशन जो है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और उसकी मैग्नीफाइंग पावर भी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ज़्यादा होती है। और जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो इमेजेस प्रोड्यूस होती है वो 2D इमेजेस होती है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट 2 डायमेंशनल इमेजेस प्रोड्यूस होती है। इसमें और एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है, दैट इज सैम्पल शुड बी वेरी वेरी थिन। देन इसकी एप्लीकेशन क्या है कि इट प्रोवाइड्स द डिटेल अबाउट द इंटरनल कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल्स। अब आप इस इमेज में देख सकते हो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम किसी सैंपल को ऑब्जर्व करते हैं तो वो सेल्स जो हैं हमें इस तरह के दिखते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशनल ब्लैक एंड वाइट इमेजेस जो होती है वो हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर अपीयर होती है। सो नेक्स्ट इज द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप यहाँ पर डायग्राम देखोगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो इलेक्ट्रॉन बीम तो जनरेट होगी ही। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट हुई, दैट इज द इलेक्ट्रॉन सोर्स। फिर वो एनोड के थ्रू क्या होगा, पास ऑन होगा, दैट इज एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। फिर वही इलेक्ट्रॉन बीम जो है कंडेंसर लेंस के थ्रू जाएगी। ठीक है, यही सारी चीज़ हमने ट्रांसमिशन उसमें भी देखा था। लेकिन अगर आप डिफरेंस को नोटिस करोगे तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कंडेंसर लेंस के बाद आपका स्पेसिमेन था और फिर स्पेसिमेन को क्रॉस करते हुए आपकी इलेक्ट्रॉन बीम जो थी ऑब्जेक्टिव लेंस के पास जा रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप डिफरेंस नोटिस करोगे तो कंडेंसर लेंस के बाद है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस एंड देन यू हैव दी सैंपल। तो यहाँ पर होता क्या है, एक डिफरेंस तो हो गया इसके स्ट्रक्चर में। ठीक है, कंडेंसर लेंस के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस है एंड देन यू हैव द सैंपल। दूसरा डिफरेंस क्या है दोनों टेम एंड सेम में, कि जो ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन सोर्स दैट इज योर इलेक्ट्रॉन गन जिससे इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है, जनरेट हो रही है, दैट इज योर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम। वही इलेक्ट्रॉन बीम जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम वो आपके सैंपल पर, ठीक है, सैंपल पर आएगी और वो इलेक्ट्रॉन बीम आपके सैंपल की सरफेस को स्कैन करेगी। इसीलिए इस माइक्रोस्कोप को हम कहते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन में वो इलेक्ट्रॉन बीम जो थी ट्रांसमिट हो रही थी, लेकिन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो सैंपल की सरफेस को क्या कर रही है, स्कैन कर रही है। ठीक है, फिर वो जो प्राइमरी बीम है जो स्कैन कर रही है सरफेस को, वो क्या करती है, सैंपल की सरफेस को एक्साइट करती है। ठीक है, और सैंपल की सरफेस में से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं या सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगी। ठीक है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बीम निकलेगी और यही सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बीम्स क्या होती है, फिर एक डिटेक्टर लगा हुआ होता है। वो डिटेक्टर्स इन सेकेंडरी, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी बीम नॉट द प्राइमरी बीम। जो प्राइमरी बीम है वो सैंपल की सरफेस को एक्साइट करेगी, वहाँ से फिर सैंपल सरफेस में से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे
और ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स फिर डिटेक्टर्स में डिटेक्ट होंगे और फिर इमेज जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी आपकी फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेम प्रोड्यूसेस इमेज बाय स्कैनिंग द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन। टेम में क्या हो रहा था, इमेज प्रोड्यूस हो रही थी लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम ट्रांसमिट हो रही थी थ्रू द सरफेस। लेकिन सेम में इमेज कैसे बन रही है, बाय स्कैनिंग द सरफेस। ठीक है, यहाँ पर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और तब इमेज जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन इसी के कंट्रास्ट में अगर हम टेम की बात करें तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इमेज के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, लो रेजोल्यूशन दैन टेम। टेम का रेजोल्यूशन पावर जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी सेम। मैग्नीफाइंग पावर जो है सेम की दैट इज लोअर देन दैट ऑफ दी टेम। अब जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था वहाँ पर 2 डायमेंशनल पिक्चर्स या फिर इमेजेस हमको मिल रही थी, लेकिन सेम में 3D इमेजेस हमको मिलती है। 3D ब्लैक एंड वाइट इमेजेस हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सैम्पल की थिकनेस जो हो सकती है वो वेरिएबल हो सकती है। ठीक है, लेकिन टेम में इट इज़ नेसेसरी कि सैम्पल की थिकनेस, सैम्पल जो है वो आपका थिन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उस केस में इलेक्ट्रॉन बीम ट्रांसमिट हो रही है। यहाँ पर तो केवल सेम की बात करें तो केवल सरफेस जो है वो स्कैन हो रही है, तो सैम्पल की थिकनेस वैरी कर सकती है। ठीक है, देन सेम इज यूज्ड फॉर स्टडिंग दी सरफेस मॉर्फोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो ये इमेज भी अगर आप देखेंगे तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको जो सैम्पल है, जो सेल्स है, वो इस तरह के दिख सकते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट है और ये 3D सेल्स हमको दिख रही है, 3D इमेजेस है। ओके, वेरएस जो हमने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा था वो भी आपके ब्लैक एंड वाइट सेल्स थे, लेकिन वो आपके 2 डायमेंशनल फिगर्स या फिर इमेजेस थी। तो अभी हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में देखा, सेम दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा। अगर हम ओवरऑल देखें क्या लिमिटेशंस हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ये जो सैम्पल हम लेते हैं, जो स्पेसिमेन है, दैट शुड बी ड्राई। ठीक है, और ड्राई होने की वजह से कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो है वो हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो स्पेसिमेन ले रहे हैं, जो सैम्पल ले रहे हैं, उसमें जो हमारे सेल्स हैं उनको हम लिविंग स्टेट में एग्जामिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सेटअप होता है दैट इज़ अंडर वेरी हाई वैक्यूम। तीसरी लिमिटेशन ये है कि जो पेनिट्रेशन पावर है इलेक्ट्रॉन बीम की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन में से जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है उसकी पेनिट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लो पेनिट्रेशन पावर है। इसी कारण से हमको जो सैम्पल है वो बहुत ही थिन प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, एंड द फोर्थ लिमिटेशन इज दैट इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव टेक्निक। ऑलराइट, देन टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आप इसको ड्रग रिसर्च में, पार्टिकल एनालिसिस में, पार्टिकल डिटेक्शन, टॉक्सिकोलॉजी में यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ नैनो पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स या नैनो इमल्शंस, माइक्रो इमल्शंस, ऐसी सारी चीज़ों की भी कैरेक्टराइजेशन की स्टडी करने के लिए भी आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो वी हैव कवर्ड द कंप्लीट टॉपिक ऑफ माइक्रोस्कोपी। पहले पार्ट में हमने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स देखा था, एंड इन दिस वी हैव सीन all about the electron microscope. So with this we come to an end. I hope you understood the difference between optical microscope and the electron microscope. So do like, share and subscribe, and thank you everyone for watching.